हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिस साया और आपका स्वागत है मिस साया की हॉरर दुनिया में, जहाँ आपको मिलेगी डर और रहस्य की दुनिया। यहाँ पर आपको मिलेंगे भूतिया कहानियाँ, अजीबोगरीब घटनाएं और डरावने अनुभव जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मिस साया आपको ले चलेंगी डर और सस्पेंस से भरी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ भूतिया होगा। एक्चुअली मैं खुद भी हॉरर स्टोरीज की बहुत बड़ी फैन हूँ। बचपन से ही मैं हॉरर स्टोरीज सुनते आ रही हूँ, तो सोचा जो मैंने सुना और अनुभव करा है YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। अगर आपको भी रहस्यमयी और डरावनी कहानियों का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलती रहे डर की ताजगी। सावधान रहें, दिल थाम कर रहें और मिस साया के साथ भूतिया दुनिया में कदम रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूतिया डाकू। राजस्थान के थार रेगिस्तान में स्थित एक छोटा सा गांव जिसका नाम था धौलपुर। यहाँ की रेत हर रात एक अजीब सन्नाटे में बदल जाती थी। लोग कहते थे कि इस गांव के पास की पहाड़ियों पर एक भूतिया डाकू का साया है। उसका नाम था काला रुद्र। कहते हैं वह न केवल जीवित लोगों को लूटता था, बल्कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटकती रहती है। गांव वालों के बीच यह डर सदियों से मौजूद था। वे रात को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिसने भी काला रुद्र की पहाड़ियों पर जाने की कोशिश की, वह वापस नहीं लौटा। गांव का एक जवान लड़का वीरेंद्र इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह काला रुद्र की पहाड़ियों पर जाकर रात बिताएगा। उसने कहा, अगर वहाँ कुछ हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि भूत सच में होते हैं, लेकिन अगर कुछ न हुआ तो तुम सबको मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ डर फैलाने की कहानियां हैं। वीरेंद्र ने अपने साथ टॉर्च, एक पानी की बोतल और एक छोटी तलवार ली। वह पहाड़ियों की ओर अकेला निकल पड़ा। गांव के कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसने किसी की न सुनी। रात का समय था। आसमान पर चांद अधूरा था और आसपास के पेड़ अपनी परछाई से और भी डरावने लग रहे थे। जब वह पहाड़ियों के पास पहुंचा, तो उसे लगा कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। एक अजीब सी सीटी जैसी आवाजें उसे सुनाई देने लगी। पहाड़ी पर चढ़ते समय वीरेंद्र ने देखा कि चारों ओर अजीब सी रोशनी फैली हुई है। यह रोशनी किसी लालटेन जैसी थी, जो कभी दिखती और कभी गायब हो जाती। वीरेंद्र ने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा किया और पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। चोटी पर पहुंचते ही वीरेंद्र ने देखा कि वहां एक पुराना खंडहर जैसा किला है। उसकी दीवारें टूटी फूटी थी, लेकिन एक हिस्सा अभी भी खड़ा था। वीरेंद्र को लगा कि यही वह जगह है जहां काला रुद्र की कहानियां शुरू हुई थी। वह धीरे धीरे किले के अंदर गया। अंदर चारों ओर धूल और जाले थे। अचानक उसे एक कमरे के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो एक काले साये ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह डर के मारे भागा और किले से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक वीरेंद्र ने किसी की ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की। तभी एक भयानक गूंजती हुई हंसी उसके कानों में पड़ी। उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वीरेंद्र ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक लंबा, काले कपड़े पहने व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी लाल थी। वह बोला, तुमने मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कैसे की? वीरेंद्र ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ यह देखने आया था कि ये सब सच है या झूठ।
काला रुद्र ने गुस्से से कहा, सदियों से लोग मेरी कहानियों को झूठ समझते आए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। काला रुद्र ने वीरेंद्र को एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक समय का सबसे बड़ा डाकू था। उसने इस इलाके के सैकड़ों गांवों को लूटा और सैकड़ों लोगों को मारा, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे अमर श्राप दिया। अब उसकी आत्मा इस किले में फंसी हुई है। जो भी यहाँ आता है वह उसकी आत्मा की शांति। वीरेंद्र ने समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। काला रुद्र ने कहा, मुझे तभी शांति मिलेगी जब कोई मेरी सारी लूटी हुई दौलत गरीबों को वापस करेगा। लेकिन जो यह काम करने की कोशिश करता है उसे मैं नहीं छोड़ता, क्योंकि ये दौलत देखकर उसके मन में लालच आ जाती है और वह सारा धन खुद हड़प लेना चाहता है। और लोगों की नियत जैसे ही मुझे समझ में आती है मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ। वीरेंद्र ने साहस जुटाकर कहा, मैं तुम्हारी दौलत गरीबों तक पहुँचाऊंगा, मुझे एक मौका दो। काला रुद्र ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम यह कर पाए तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुम्हारी आत्मा को भी यहाँ कैद कर लूंगा। वीरेंद्र ने वादा किया कि वो उसे धोखा नहीं देगा, वो सारा धन गरीबों में बांट देगा। उसके बाद वह गांव लौट आया। अगले दिन वीरेंद्र ने गांव वालों को काला रुद्र की दौलत के बारे में बताया। सबने मिलकर उस दौलत को गरीबों में बांट दिया। जब आखिरी सिक्का भी दान में दे दिया गया तो एक रात वीरेंद्र के सपने में काला रुद्र आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा श्राप खत्म कर दिया, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद कभी भी काला रुद्र की आत्मा को उस किले में नहीं देखा गया। लेकिन वीरेंद्र ने यह ठान लिया कि वह हर किसी को इस कहानी से सीखने को प्रेरित करेगा। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि लालच और क्रूरता का अंत हमेशा बुरा होता है। वीरेंद्र की हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने न केवल गांव को डर से मुक्त किया, बल्कि एक पुरानी आत्मा को शांति भी दिलाई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बहुत जल्द एक और डर की सच्ची घटना के साथ आपसे मेरे इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सावधान रहें, दिल थाम कर रहें। जय महाकाल।